अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई 20 से 30 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अगर कोई बॉक्स पैक फ़ोन लेने जा रहे हो, कौन सा लेना चाहिए। वैसे मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कन्फ्यूजन भी बड़ी सारी हो जाती है क्योंकि ये जो बजट है ना, ये एक बिल्कुल एंट्री लेवल टाइप का बजट है और डिवाइसेस बहुत सारी घूम रही होती है, लेना किसको है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि नवंबर 2025 में 20 से 30 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कौन से ऐसे फ़ोन्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अब देखो, ये जो प्राइस कैटेगरी ना, एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपके ना नखरे उठाने वाले स्मार्टफोन कोई नहीं मिलेंगे कि इसका कैमरा टॉप नॉच हो जी, गेमिंग टॉप नॉच हो। मतलब डे टू डे यूज़ वाले बेसिक जो फ़ोन्स हैं ना, वो आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना चौधरी सैमसंग से कि चौधरी सैमसंग भी कुछ ऑफर कर रहा है बजट रेंज के अंदर। पहले तो उनका A06 है जो काफ़ी टाइम से मार्केट में चल रहा है। ये आपको कोई 21,500 रुपये की रेंज के अंदर अगर मिलता है, 4 GB 64 GB वाला, डे टू डे यूज़ में ले सकते हो। अब मुझे एक दोस्त कह रहे थे यार A06 लिया, काफ़ी स्लो फ़ोन है। तो 20-22 हज़ार रुपये में आपको स्नैपड्रैगन 888 तो मिलना नहीं है। तो बेसिक यूज़ वाले ये फ़ोन होते हैं। अब एक बंदा कह रहा है जी फ़ोन लिया A06, कैमरा का मज़ा नहीं आया। तो भाई उसके अंदर कैमरा होंगे मज़े के, आप खुद बताओ। तो बिल्कुल ना, ये बेसिक यूज़ वाले फ़ोन होते हैं। आप A06 को देख सकते हो। अगर आपको नॉर्मल डे टू डे यूज़ में सैमसंग का फ़ोन चाहिए, थोड़ी रिलायबिलिटी चाहिए सॉफ्टवेयर वाली साइड से, होते हैं कुछ यूज़र जो कहते हैं यार मुझे सैमसंग बताओ, मैंने हमेशा वही यूज़ किया। तो कोई एल्डरली यूज़र हैं, तो इस तरह के यूज़र को बंदा सैमसंग दे दे तो निज़ाम उनका चल जाता है। तो गलेक्सी A06 आप देख सकते हो, डब्बे में चार्जर नहीं होता सैमसंग, ये थोड़ी सी बदमाशी है, वो अलग से आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, बस ये चीज़ थोड़ी देख लेना। अगली ऑप्शन में ना देखें, कोई 22,000 रुपये ना, 21,500-22 हज़ार रुपये में टेक्नो का एक फ़ोन मिलता है Spark Go 2, और उसके बराबर में फ़ोन मिलता है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10। दोनों की आलमोस्ट स्पेसिफिकेशन सेम है, हल्का फुल्का किसी का थोड़ा बहुत कैमरा ऊपर नीचे है, पर आलमोस्ट सेम है। एंड्रॉयड गो एडिशन के साथ आते हैं और 4 GB 64 GB वाले वेरिएंट है। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में 22,000 रुपये के हिसाब से अगर आप कंसिडर करो ना, तो इस रेंज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप इन जो दोनों फ़ोन्स हैं ना, इन दोनों में से आपकी जो चॉइस है, दोनों को ले सकते हो। ओवरऑल दोनों ही ठीक है क्योंकि फीचर सेम है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हालांकि रिसेंट कुछ प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या रीज़न है, बट मैंने देखा कि 500-500 हज़ार रुपया ना प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। अभी मैंने देखा कि मार्केट में ऑलमोस्ट वही प्राइसेस मिल रही हैं। तो अगर लेना चाहते हो तो जल्दी जाके ले लो, अब प्राइसेस का आगे कोई अता पता नहीं है। उसके बाद जो है ना, अगली रेंज में एक फ़ोन है जो मैंने पहले भी काफ़ी रिकमेंड किया, वो है आईटेल का S24। अब ये फ़ोन ऑलमोस्ट पिछले साल का फ़ोन है और इसमें 256 GB वाला वेरिएंट मैंने देखा है मार्केट में, कोई 25-26 हज़ार रुपये के आसपास ये मार्केट से मिल जाता है। 256 GB वाला वेरिएंट। और दूसरा ये है कि इसके अंदर हीलियो G91 अल्ट्रा है। बाकी जो फीचर्स हैं वो भी साइड पे मेंशन कर दूंगा। तो आईटेल S24 256 GB वाला अगर आपको मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे देख लेना जहाँ से आपको सूट करता है, तो ये भी ऑप्शन आप देख सकते हो। टेक्नो में एक ऑप्शन आती है जो फॉर द प्राइस आपको एक बेहतर वैल्यू दे देगी। 25-26 हज़ार रुपये की कैटेगरी में जो भी प्राइस और डिटेल स्पेक्स हम मैंशन कर दूंगा, आप उसको एक दफ़ा रीड कर सकते हो। ये 4128 में है, ये कोई 25 हज़ार रुपये के आसपास आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से मिल जाता है। और अगर फीचर देखे जाए तो G81 और बैटरी शैटरी प्राइस के हिसाब से एक बेटर वैल्यू है। आपने अगर लेना है तो आप ये भी फ़ोन देख सकते हो, टेक्नो स्पार्क 40C। अब एक ऐसा फ़ोन है जो काफ़ी टाइम से इस कैटेगरी में ना 25 से 30 की कैटेगरी में काफ़ी बिक रहा है। अब वो एक ऐसा इकलौता फ़ोन है जो सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले आपको ऑफर कर रहा है, और वो आईटेल की तरफ से आता है, आईटेल S25। अब इसको मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। रिव्यू में कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे नोटिस हुई थी, जैसे यूट्यूब 1080p पे नहीं जा रही थी, लेकिन लेटर अपडेट के बाद ये चीज़ें आउट हो गई थी, ये जो बग्स है ना, ये चीज़ें फिक्स हो गई थी। तो अगर देखा जाए ना, 27,000 तक ये आपको आफ्टर डिस्काउंट मार्केट से मिल जाता है। प्राइस इसकी भी थोड़ी सी 1,000 रुपये मेरे ख्याल से इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वही प्राइस मार्केट में रेट वही है, क्योंकि मार्केट में जो शॉप वाले स्टॉक लेके बैठे हुए हैं ना, उनका स्टॉक इतना नहीं बिक रहा जितना ये कंपनियाँ रेट बढ़ाई जा रही हैं। तो ऑलरेडी इनके फ़ोन जो है ना काफ़ी ओवर लॉन्च करते हैं। बहरहाल प्राइस जो इंक्रीज़ है वो एक अलग मैटर है। अभी 27 हज़ार रुपये की रेंज में आपको मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले है, वो देख सकते हो। डिटेल में रिव्यू देखना मेरा, वो अवेलेबल है, आप उस पर जा सकते हो। बैटरी ड्रेन के ऐसा इशू मैंने अपनी टेस्टिंग में नहीं किए, लेकिन कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे, बाद में फिर वो कोई अपडेट के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। तो बैटरी भी ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो वहाँ पे भी हार्डवेयर प्राइस के हिसाब से आपका डे टू डे यूज़ में गुजारा कर सकता है। तो आईटेल S25 ले सकते हो 27,000। अब 20 से 30 हज़ार रुपये की लिस्ट के अंदर चौधरी सैमसंग अगेन एंट्री कर रहा है, और वो है A07 के साथ। अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सैमसंग ने अपना लॉन्च किया, मैंने उसको रिव्यू भी किया था। डिटेल देखनी है तो आप उसमें देख सकते हो। इसमें 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है। डिस्काउंट के बाद 25-500 के आसपास आपको मार्केट से मिल जाता है। लेकिन 64 GB स्टोरेज मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था कि कम पड़ जाती है। अगर कुछ थोड़ी बहुत ऐप इंस्टॉल करो तो स्टोरेज जो है ना वो
ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद जो है ना फ़ोन परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो हमेशा प्रेफर करो कि एटलीस्ट जो अगर आप 25 से 30 हज़ार रुपये स्पेंडिंग कर रहे हो ना, तो फिर स्टोरेज 128 GB तो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसमें 128 GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है A07 में, अगर आप लेना चाहते हो तो वो कोई 29-30 हज़ार रुपये के आसपास मार्केट में मिल रहा है। डब्बे में चार्जर नहीं है, सैमसंग की ये बदमाशी आपको थोड़ी सी बियर करनी पड़ेगी। ना ही कोई केस मिलता है बैक वाला, वो भी मार्केट से आपको मिलेगा। बट हाइप इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये जो कौमी हार्डवेयर दे दिए ना Helio G99 का इसने, वो कोई अदर ब्रांड आज की मार्केट में नहीं दे रहा है। इससे पिछले साल में हमने वीगोटेल का Note 23 देखा था, उस फ़ोन ने भी अपने हार्डवेयर की वजह से काफ़ी धूम मचाई थी। तो मैं ब्रांड्स को इसीलिए कहता हूँ कि भाई देखो, एक फ़ोन की रेसिपी है ना, उसका मेन इंग्रेडिएंट परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि फ़ोन ने कैसा चलना है। अब ये जो G99 है उसके अंदर आपको मिलता है सैमसंग A07 में, प्रोसेसिंग स्पीड आपको बेटर मिल जाती है, स्टोरेज भी ठीक है। चार्जर वाली बदमाशी आप बेयर कर लोगे, थोड़ा सा अलग आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। लेकिन 29-30 में मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A07। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में आप कंसिडर कर सकते हो। ये कोई मतलब गेमिंग कैटेगरी का फ़ोन नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक है। और जायरो सेंसर इसके अंदर नहीं है, ये चीज़ देख लेना गेम खेलने वाले जो यूज़र्स हैं। और कैमरा बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, नॉर्मल डे टू डे यूज़ में ठीक है। बट इनमें जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट है ना, वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको मिलती है। डिटेल आपको ज़्यादा देखनी है तो रिव्यू में देख लेना, ओवरऑल ये फ़ोन ले सकते हो आप। ऑनर की तरफ से भी एक ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है ऑनर X6C। अब मैंने मार्केट में देखा है कि इनका और सस्ता थोड़ा फ़ोन आया था, ऑनर X5C प्लस करके नाम है उसका, लेकिन वो 25 हज़ार रुपये तक मिल रहा है। और ऑनर X6C जो है ना, ये आपको कोई 2.5-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करोगे, एक तो चीज़ अगले मॉडल में मिल जाएगी, दूसरा कुछ इंप्रूवमेंट भी हैं, जैसे 2 GB रैम ज़्यादा है, 120 हर्ट्ज़ मिल जाता है इसमें। X5C प्लस में आपको 90 हर्ट्ज़ मिलता है, और मतलब थोड़ा सा चार्जिंग को लेकर डिफरेंस है। तो 2.5-3 हज़ार रुपये अगर स्पेंडिंग करते हो तो ऑनर X6C मिल जाएगा। अब ये जो फ़ोन है लॉन्च के ऊपर मैंने आपको वीडियो दी थी, उसमें डेफिनेट ओवर प्राइस्ड फ़ोन है ये, लेकिन इस टाइम की मार्केट में ये कुछ 27-27.5 हज़ार रुपये तक मार्केट में आपको मिलता है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो ऑनर की वैसे ब्रांड वैल्यू और रिलायबिलिटी काफ़ी बेटर है। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए 27 में भी मिलता है, 27.5 में भी मिलता है, आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। एक फ़ोन के बारे में मुझे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यार ये फ़ोन लेना चाहिए, ZTE का फ़ोन है, A56 नूबिया A56 के नाम से है, कोई 19-20 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहा है। तो मैंने खैर उस फ़ोन के फीचर्स देखे, वो 4128 में आता है। और उसके बाद एक फ़ोन मेरी नज़र से और गुजरा, और वो है ZTE का V60 डिज़ाइन। अब ये पिछले साल आया था V60 डिज़ाइन, उस टाइम पे 31 हज़ार रुपये इस फ़ोन की प्राइस थी। तो ओबियसली इतनी वर्थ नहीं थी इसकी, या फ़ोन की, या प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं था, नहीं बिका। फिर कम हो गए, 25-26 पे आए ये फ़ोन। अभी 25-26 के बाद भी डिस्काउंट के बाद मार्केट में ना, मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखा 21 हज़ार रुपये तक सेल हो रहा है। तो 21 हज़ार रुपये में ये जो फ़ोन है ZTE का V60 डिज़ाइन, ये 6 GB 256 GB वाला वेरिएंट है, और जो दूसरा 20 हज़ार रुपये में मिल रहा है वो 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट है। प्रोसेसर दोनों फ़ोन्स में सेम है, और ये जो V60 डिज़ाइन है ये ग्लास बैक के ऊपर आता है, थोड़ी सी फील प्रीमियम दे देगा। अब 21 हज़ार रुपये पे आपको 6256 वाला फ़ोन मिल जाए, 22.5 वाट की चार्जिंग मिल जाए। इससे पहले मुझे याद है कि ZTE ने एक फ़ोन दिया था ब्लेड A72s, जिसको मैंने काफ़ी रिकमेंड किया, काफ़ी शायद यूज़र यूज़ भी कर रहे होंगे उस फ़ोन को। वो भी 20-21 हज़ार रुपये के आसपास था, वो भी अच्छी ऑप्शन थी। अभी जो V60 डिज़ाइन है ना, ये 31 हज़ार रुपये पे अच्छा फ़ोन नहीं था अपने टाइम पे, लेकिन प्राइस ड्रॉप के बाद अब ये 21 हज़ार रुपये पे मिल रहा है। आज की मार्केट के हिसाब से 21 हज़ार रुपये के हिसाब से ये बेहतर ऑप्शन है। तो इस फ़ोन की तरफ आप चले जाओ। थोड़ा पुराना एंड्रॉयड वर्जन ज़रूर होगा, आगे अपडेट नहीं उसको आएगी, लेकिन कंपैरेटिवली 21 हज़ार रुपये में वो जो A256 है ना, 256 कह रहा हूँ, A56 है ना ZTE नूबिया का, उससे ये V60 डिज़ाइन वाली ये बेहतर ऑप्शन है। आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन डे टू डे यूज़ और पैसों को देखना है ना, 21 हज़ार रुपये अगर आप स्पेंडिंग कर रहे हो तो पैसों के हिसाब से डील वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट में, आफ्टर 1 ईयर प्राइस कट के बाद। रेडमी में कौन सी ऑप्शन है जो 25-30 हज़ार रुपये की रेंज में कंसिडरेबल है? तो वैसे तो रेडमी कुछ खास कर नहीं रहा, थोड़ा सा सस्ते नशे में इधर उधर प्राइसेस ओवर ही लॉन्च करते हैं ये। लेकिन अगर आपने लेना ही ना रेडमी, तो 15C पे जो आपने 30-32 हज़ार रुपया लगाना है, सेम फीचर वाला फ़ोन आपको रेडमी 14C मिल जाता है। वो 24-24.5 हज़ार रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाता है, 4128 वाला।
15 आपको 4128 वाला मिलेगा कोई 30,000 रुपये की रेंज में। तो अपने पैसे बचाओ, अपनी वैल्यू देखो। ब्रांड कोई इनोवेट नहीं करे, बस बैक फटियाँ इधर उधर चेंज करके सेम फीचर के साथ ही फ़ोन दे रहे हैं। तो 14C नॉर्मल डे टू डे यूज़ में और प्राइस के हिसाब से ना ठीक है, चल जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, गेमिंग शेमिंग के लिए नहीं है ये फ़ोन, कैमराज के लिए नहीं है, नॉर्मल यूज़ वाले फ़ोन है ये। और एक डिवाइस थी, मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार 256 GB में आ रही है पोको C75। हालांकि ये फ़ोन मैंने इतना रिकमेंड नहीं किया, ये बड़ा ओवर प्राइस लॉन्च किया था इन्होंने 38,000 रुपये पे पिछले साल जब 14C आया। तो 14C आया, उसका रीब्रांड करके इन्होंने बनाया ये C75। बाद में जब नहीं बिका 38,000 रुपये पे, फिर अब आज की मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है कोई 29,000 रुपये के आसपास। इतनी प्राइस में अगर आपको मिले ना 275 अब 275 कह रहा हूँ, 256 GB स्टोरेज की वजह से लेना चाहते हो तो देख सकते हो यार। परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है, अगेन वही G81 अल्ट्रा का हार्डवेयर है। प्राइस के हिसाब से नॉर्मल है, और गेमिंग शेमिंग वो कैमरे शैमरे वाला तो शशका नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डे टू डे यूज़ में ठीक है 256 GB स्टोरेज मिल जाएगी। होती है eMMC स्टोरेज ही है, क्योंकि हार्डवेयर eMMC स्टोरेज से ऊपर सपोर्ट नहीं करता UFS स्टोरेज को। लेकिन 29,000 रुपये में अगर लेना ही है रेडमी पोको, तो फिर ये देख सकते हो पोको C85 जो है ना अभी ये 40,000 रुपये की रेंज में, वही 15C को रीब्रांड करके बैक फटी चेंज करके वो बना दिया इन्होंने। वो भी बड़ा ओवर प्राइस्ड है, वो भी आ जाएगा कुछ 2-4 महीने में, वो भी नीचे आ जाएगा 30,000 रुपये पे। क्योंकि ब्रांडों ने पहले तो ओवर प्राइस ही लॉन्च करनी है ना चीज़ें, बाद में फिर आती हैं लाइन पे। तो अभी जो चीज़ें लाइन पे आई हुई हैं वो बाय कर लो, जो अभी न्यूली लॉन्च की हैं इन्होंने वो बाद में आ जाएंगी लाइन पे खुद ही, वो रिकमेंडेड अभी नहीं है। तो ये थे भाई बॉक्स पैक कैटेगरी के 20 से 30,000 रुपये की रेंज में नवंबर 2025 में वो फ़ोन्स जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। मार्केट में बहुत सारी ऑप्शन चल रही हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बट ये फ़ोन्स मैं समझता हूँ कि ऐसे हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है एक बेटर वैल्यू के लिए। अगली रेंज की जो लिस्ट है वो भी मैं लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, थाम के रखो, ताकि वो वीडियो आए तो मिस ना हो वो आपसे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।